बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, स्टेज पर मौजूद जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सरताज साहब दामत बरकातुहू, इसी तरह जमीयत उलमा तहसील सदर के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना इरशाद उक़ाबी साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में तिलावत करने वाले हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अयूब साहब दामत बरकातुहू, नात पेश करने वाले जिगर साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, हमारे तमाम बुजुर्ग, स्टेज पर मौजूद प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही मेरी माएँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना सरताज साहब दामत बरकातुहू फरमा रहे थे कि मदनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप लोग गवाही दीजिएगा मेरा इनसे ताल्लुक़ है या नहीं, और आप लोगों से ताल्लुक़ है या नहीं। ये ऐसा कह करके मुझको अकेला करना चाहते हैं। शेखपुरे वाले बताओ आपसे ताल्लुक़ है मेरा या नहीं है? हाथ उठा के बताओ। ये बस दो चार लोगों को ही है, ये तो सब लोगों से ताल्लुक़ है भाई। मौलाना सरताज साहब कह रहे थे मेरा तो सबसे ताल्लुक़ है, सब लोगों से है। असल तो मौलाना सरताज साहब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं, बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मुआविन भी हैं और मददगार भी हैं। हम लोग पिछले 10 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया, पूरा जोड़ा जाए तो 15 साल के करीब हो गए। हम लोगों ने जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से कदम मिला करके काम किया है। हज़रत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब दामत बरकातुहू की सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में मौलाना फरमा रहे थे ये कितनी खुशी की बात है शेखपुरे के लिए भी, तमाम लोगों के लिए भी और मेरे लिए, कि आज हज़रत मौलाना अपनी मेहनत के दम पर आप हजरात के खुसूसन शेखपुरा गांव के ताउन से ये जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। ये बात आप लोगों को मालूम है। पहले ये सिर्फ आपकी तहसील के सदर थे और आप हजरात की जद्दोजहद से, मेहनत से, हर तरह के ताउन करने से आज अल्लाह ताला ने इनको जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। ये सहारनपुर वो ज़िला है जो कहीं कहीं सूबे से ज़्यादा हैसियत रखता है। एक मर्तबा हम लोगों का देवबंद में प्रोग्राम था और हज़रत सदर मोहतरम खुद उस प्रोग्राम में मौजूद थे। हज़रत ने फरमाया था कि ये इजलास सूबे से बड़ा है और मरकज़ से कुछ कम है, तो ऐसी हैसियत का हामिल ज़िला और उसके जनरल सेक्रेटरी आपके गांव के, आपके इदारे के मुहतमिम हज़रत मौलाना सरताज साहब दामत बरकातुहू को बनाया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शेखपुरे वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब मैं मदरसे के जलसे के ताल्लुक से यहाँ आता हूँ तो मुझे, वैसे भी मैं बराबर आता रहता हूँ, किसी भी वक्त आ जाता हूँ, लेकिन खास इस मौके पर इस जगह खड़े होकर के यह एहसास होता है कि ये वो गांव है जो अपने उलमा से और अपने मदरसे के दर दीवार से ताल्लुक रखता है। जितनी मर्तबा हम आते हैं हमको ये दिखता है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो तामीरात के ताल्लुक से हो, मैं उससे पहले आया था तो इसकी छत डली थी, ऐसा ही था ना। फिर मैं पिछली मर्तबा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह छत भी डल गई। अब की बार आया हूं तो पूरा पेंट भी हो गया। और मदरसे की इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर, अब इसका प्लास्टर और पत्थर रह गया है।
जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह, हो जाएगा ना। मैं मौलाना से पूछ रहा था कि किस बात का ताउन, और आज आप लोगों का इतनी बड़ी तादाद में जुड़ना, ये मेरे साथ पहला वाकया है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इस मदरसे के प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मदरसे की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हजरत मौलाना को हर तरह के शुरूर और फितन से महफूज फरमाए। कि सबसे ज्यादा संभलने की, संवरने की, समझने की जरूरत उस वक्त होती है जब इंसान तरक्की के मंजिल को तय करता है, क्योंकि हासिदीन उस वक्त अपनी हसद की इंतहा को पहुंच जाते हैं और वो इसके बदले में बुराइयां शुरू कर देते हैं। तो आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हजरत मौलाना के हक में दुआ भी फरमाएं और इनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रहें। ये मासूम बच्चे, ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, इन्हें देख करके बहुत खुशी होती है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस मदरसे को सेंटर बना करके आप हजरात असरी तालीम में भी तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ाएं। यह आपका अपना इदारा है, ऐसा मेहनत से काम करने वाला मुहतमिम आप हजरात को मिला हुआ है। काफी अरसे से यहाँ मैंने देखा यहाँ के सारे हालात, लेकिन आज मदरसे के इस जलसे में मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है कि ये मदरसा अपनी तरक्की की मंजिल को तय कर रहा है। मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बोलना क्या है, मुझे वैसे भी बोलना नहीं आता। बस आप हजरात से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें दीन अता किया है, यकीनन इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए और मुसलमान हो गए। हमने, ये अल्लाह का फल है, हमें इस बात की फिक्र करनी है कि हमारी नस्लें और हम लोग कैसे दीन और ईमान पर बाकी रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है अपने मदरसे से, अपने मकातिब से, अपने उलमा से जुड़े रहना। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात इससे पूरी हिम्मत से और ताकत से, हर तरह के ताउन से जुड़े रहें। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहने सुनने में कुछ रह गया हो तो आप हजरात माफ़ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।